हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। और आप सब कैसे हैं? मेरे चैनल कुकिंग में डीजी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कल हमारे यहाँ महालक्ष्मी पूजा व्रत की पूजा थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो मैंने ये वीडियो शूट किया था, तो चलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे देखकर बताइए कैसी हुई है पूजा। पूरी विधि से हमने पूजा करी है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ लक्ष्मी जी के जेवर बनाए हैं। महालक्ष्मी जी के नेकलेस है, चूड़ी है, बिछियाँ हैं, अंगूठी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका 16 श्रृंगार बनाया है बेसन से। और ये बेसन सीख रहा है लड्डू के लिए। गुलाब जामुन बना लिए दोस्तों मैंने। आज हमने बहुत सारे पकवान बनाए हैं। मीठे खुरमे सीख रहे हैं ये। और गुजिये भी बन गए हमारे, मोदक, गुजिये। ये सब हम एरावत को भोजन खिलाएंगे, पकवान खिलाएंगे। इसके लिए हम सारी तैयारी कर रहे हैं। आज मैं दिन भर से सारी पूजा की तैयारी में लगी हुई हूँ। हमारे यहाँ हर साल इसी प्रकार से पूजा की तैयारी होती है। ये मीठे पुए बन रहे हैं और ये सेव बन रही है दोस्तों। तो चलिए सारी तैयारियां मैं आपको दिखाऊंगी, संपूर्ण विधि के साथ पूजा भी दिखाऊंगी दोस्तों। तो मैंने शुरुआत ये पकवान से की है। पकवान बना रही हूँ मैं। तो चलिए, हमारी ये पपड़ियाँ भी बन रही हैं बेसन की। आप घर में ही बहुत अच्छे से पकवान बना सकते हो महालक्ष्मी की पूजा में, बहुत शुद्धता से। और ये गुलगुले हैं, गुड़ के गुलगुले हैं ये, आटे और गुड़ के, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये भी मैंने पूजा में बनाए हैं दोस्तों। ये तो हर पूजा व्रत त्यौहार में आप ज़रूर से बना लीजिए गुलगुले, बहुत ही ज़रूरी होते हैं पूजा में। तो देखिए सारा सामान बन के रेडी हो गया। गुलाब जामुन है, पोहा चिवड़ा है, सेव है, गुजिये हैं, मोदक है, और ये नमकीन खुरमे हैं, ये गुलगुले हैं, ये 16 पूड़ियाँ हैं आटे की, और ये मीठी पूड़ियाँ हैं, पुए हैं, और ये पंचमेवा प्रसाद है। काजू, बादाम, किशमिश और नारियल सबको पीसा है मैंने। ये मखाने की खीर है, बहुत ही ज़रूरी है पूजा में बनाना मखाने की खीर। और ये नमकीन पपड़ी हैं, खुरमे हैं, और ये सारे जेवर भी हमने अच्छे से तल लिए हैं, बेसन के हैं ये देखिए हमने सब नेकलेस वगैरह सब बनाए हैं। ये माता महालक्ष्मी को अर्पित करेंगे, बेसन के लड्डू हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने सब प्रकार से पकवान बनाए हैं और ये आपको मैंने सब दिखा दिए हैं। बहुत ही आसान है बनाना, आप आसानी से बना सकते हैं घर में। और ये आटे के दिए हैं 16, ये मैंने बना लिए हैं आटे से। और इनमें बत्तियां लगा के घी भर दिए हैं। मैं नहा के रेडी हो गई दोस्तों पूजा करने के लिए। शाम के 7:30 बज रहा है। तो मैंने थोड़े से जेवर भी पहन लिए हैं और एकदम कोरी साड़ी पहनी है। तो चलिए, मैं पूजा स्थान पर बैठ गई हूँ। चौकी लगा दी है मैंने, नीचे पोछा लगा दिया है, चौक भर दिया है। और ये चौकी के ऊपर मैं अच्छा लाल कपड़ा बिछा रही हूँ कोरा। उसके ऊपर हम स्वस्तिक बनाएंगे या अष्टकमल बनाएंगे, आपको जो इजी लगे वो बना लीजिए। तो मैं आटे से स्वस्तिक बना रही हूँ दोस्तों। और ये कलश भी रेडी कर लिया है। इसमें आम के 5 पल्लव लगा दिए हैं मैंने। पल्लव के ऊपर टीका कर दिया है चंदन का, और नारियल को भी टीका कर दिया है, नाड़ा बांध दिया है दोस्तों। और ये कलश में हम रखेंगे। 5 पत्ते लगाएंगे दोस्तों। आम के पत्ते या पान के पत्ते भी लगा सकते हो आप, या फिर अशोक के पत्ते भी लगा सकते हो। तो चलिए, मैंने ये चावल से अष्टकमल बनाया है, इसे रख देती हूँ। ये कलश लगाना बहुत ज़रूरी है पूजा में, कोई भी पूजा हो। और मैंने कलश के ऊपर स्वस्तिक बना दिया है। ये सुपारी, हल्दी, पैसा और अक्षत है, ये मैं कलश में डालूँगी। संकल्प ले रही हूँ पूजा का। जब तक पूजा होगी तो हमारे कलश में संकल्प को डाल देती हूँ और हाथ जोड़ लेती हूँ भगवान के, मंगलम भवन करके। ऐसे मैं भगवान से मंत्र करके संकल्प लेके माँ लक्ष्मी को भी विराज दिए मैंने स्वस्तिक पे। और हम इस प्रकार पूजा शुरू करेंगे। और ये देखिए गजराज है, ये ऐरावत है, ये मिट्टी के हैं। एक दादी माँ है, हर साल हमें बनाकर लाकर देती है घर बैठे। बहुत ही अच्छे हाथी बनाती हैं। और ये चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं, चांदी की कटोरी में इन्हें रख दिया है मैंने। इनकी भी हम पूजा करेंगे। बहुत ही सुंदर हाथी, महालक्ष्मी और कलश लग रहे हैं। कलश के गले में हमने नाड़ा बांध दिया है दोस्तों, गलावा बांध दिया है। और ये हाथी के हम कुमकुम से पैर को थोड़े से कलर कर देंगे, रंग देंगे, थोड़ा तैयार कर देंगे गजराज को।
और ये सोने और चांदी के सिक्के हैं मेरे पास, और ये चांदी का दिया है। ये मैं भगवान जी के पास रखूँगी, इनकी भी हम पूजा करेंगे। माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं ये सब। और ये चांदी की बिछिया है, सोने के कान के हैं, ये भी एकदम नए हैं, तो ये भी मैंने भगवान जी को अर्पित किए हैं और पूजा में रख दिए हैं। कोई भी आप इस प्रकार से सोना चांदी रख सकते हैं। और ये कुमकुम से मैं माँ लक्ष्मी के पैर बनाऊंगी दोस्तों। आपके यहाँ किस प्रकार से पैर बनते हैं वैसे बना लीजिए आप। तो देखिए हमने अच्छे से लक्ष्मी जी के पैर बना लिए हैं ये, और बीच में स्वस्तिक बना दिए। चावल और कुमकुम छोड़ देंगे, हम पूजा कर लेंगे इनकी। बहुत ही सरल पूजा है, बहुत अच्छे से पूजा हो जाती है दोस्तों। आप मेरी ये विधि देखोगे, संपूर्ण विधि, तो आप बहुत अच्छा लगेगा आपको, और इसी प्रकार आप पूजा कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पूजा करी है। दोनों तरफ हमने इस प्रकार से माँ लक्ष्मी के चरण पादुका बना दी हैं। और ये हमने दीप भी प्रज्वलित कर दिया, उसे चावल के नीचे रख दिया, आसन दे दिया है, पान के पत्ते रख दिए, उस पर पैसा सुपारी रख दिए। ये भी बहुत ज़रूरी है, भगवान जी को हमने माना है। तो चलिए सबको हम गंगा जल से हल्के हल्के छींटे देके भगवान जी सबको नहलाएंगे। कलश पूजा करेंगे, गणपति लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, ऐरावत की पूजा करेंगे, उनके ऊपर गज लक्ष्मी माँ बैठी हैं उनकी पूजा करेंगे हम। तो सबको हमने गंगा जल से एक प्रकार से नहला दिया है। थोड़ा थोड़ा चंदन लगा देंगे एक बार हम, जिस प्रकार से अपन साबुन लगाते हैं उसी प्रकार हम भगवान को चंदन लगा देंगे एक बार। और फिर मैं पंचामृत से भी उन्हें स्नान करवाऊँगी। पंचामृत 5 चीज़ों से बनता है दोस्तों, दही, दूध, शहद, शक्कर और घी से। उसे पंचामृत बोलते हैं। तो ये मेरी सारी तैयारियां पूरी रखी है, बस बैठ के मैं पूजा करूँगी अच्छे से, आराम से, अच्छे भाव से। तो चलिए मैं पंचामृत से भी स्नान करा दिया मैंने, अब शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे भगवान को। फिर से थोड़ा थोड़ा चंदन लगाएंगे हम। तो चलिए हमने कुमकुम चावल चढ़ा दिए, दूबा चढ़ा रहे हैं भगवान को। दूबा भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों पूजा में, हरी धूप। तो चलिए फूल भी अर्पित कर देते हैं। माता महालक्ष्मी को लाल फूल बहुत ही पसंद है, मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, ज़रूरी है दोस्तों। लग रहा है। हाँ, तो जितने भी हमारे पास यहाँ भगवान है सभी को हम पूजा करेंगे अच्छे से, और सबको फूल वगैरह चढ़ाएंगे और नाड़ा चढ़ाएंगे। वस्त्र के रूप में जनेऊ चढ़ाएंगे गणपति जी को, ऐरावत को। और ये जो मेरे पास 16 दिए हैं इन्हें भी हम प्रज्वलित कर लेते हैं। पूजा शुरू हो गई है हमारी। तो चलिए हमने जनेऊ की गांठ में हल्दी और कुमकुम लगाकर तो चढ़ा दे रहे हैं भगवान जी को। इस प्रकार हमने हाथ जोड़ लिए भगवान जी को सारे उपचार चढ़ा के। तो महालक्ष्मी जी को हम चुन्नी उड़ा देंगे। आप कोई भी कपड़ा उड़ा दीजिए, कोरा कपड़ा। महालक्ष्मी जी को चुन्नी है, कोई ब्लाउज़ पीस है, कोई साड़ी है, जो भी आपकी श्रद्धा हो। माता जी तो भाव की भूखी हैं बस। तो चलिए सारे दीप प्रज्वलित हो गए। 16 दिए हैं महालक्ष्मी के, आटे के दिए लगाते हैं दोस्तों, तो इन्हें भी चौकी पे लगा देती हूँ मैं। इस प्रकार से जय महालक्ष्मी बोलते हुए ऐसी हरी भरी रहो घर में। तो देखिए मैंने सारे दीप जला दिए, और एक दीपक मैंने पंचबत्ती का बनाया है, उसे गजराज के ऊपर लगा दिया, ऐरावत के ऊपर। तो चलिए अब हम फल चढ़ा देते हैं भगवान जी को। ककड़ी हैं, केले हैं, अनार है, सेवफल है, जो भी आपके पास फल हो भगवान जी को अर्पित कर दीजिए। और ये जो जेवर बनाए थे मैंने, ये भी हम माँ गज लक्ष्मी जी को अर्पण कर देंगे, माता महालक्ष्मी को अर्पण कर देंगे। और जितने भी पकवान बनाए हैं हमने, सब ऐरावत को हम भोग लगाएंगे।
तो बहुत ज़रूरी है 16 प्रकार के पकवान बनाना दोस्तों। आप में श्रद्धा हो तो ज़रूर से बना लीजिए, नहीं तो आप 16 प्रकार के व्यंजन बना लीजिए, नहीं तो 16 पूड़ी गुलगुले बना लीजिए, पर 16 की गिनती होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए हमने सबका भोग लगा दिया है। लड्डू हैं ये, गणपति जी को लड्डू बहुत प्रिय हैं। ऐरावत को भी लड्डू हमने खिलाए हैं। ये पंचमेवा है, मखाने वगैरह हैं, काजू बादाम किशमिश हैं, और ये कुछ नमकीन है हमारे पास, सेव हैं, पपड़ी हैं, चूड़ा है पोहे का। ये सब हम भगवान जी को भोग लगाएंगे श्रद्धा से, अच्छे भाव से। सब हमने उन्हीं के लिए तैयार किया है, और फिर हम सब प्रसाद के रूप में सबको बांटेंगे। ये हमारी खीर है, हमने इन्हें भी भोग लगा दिए है। ऐरावत को बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगी। ये इंद्र के ऐरावत हैं। ये 16 दिन के होती है महालक्ष्मी की पूजा, और आज आखिरी दिन है ये। तो चलिए, ये हमारे पास 16 पूड़ी हैं आटे की, बिना नमक की। तो ये 4-4 करके चारों कोने में रख दूंगी मैं। इन्हें हमें खुट भरना बोलते हैं, खुट भरना बोलते हैं दोस्तों हमारे इधर तो इसे। तो चलिए, मैंने खीर का भोग भी लगा दिया है सभी को, और हमने ये चारों पूड़ियाँ चारों कोने पे रख दी हैं चौकी के, और उनके ऊपर 4-4 गुलगुले रख दिए हैं दोस्तों। और ये हमारा प्रसाद है पंचमेवे का। और ये 16 श्रृंगार हैं, ये भी महालक्ष्मी को हम अर्पित कर देंगे। इसमें सब चीज़ें, चूड़ी हैं, नेल पॉलिश है, कंघी, टीका, कांच, माहूर, मेहंदी, इस प्रकार से। और ये भेंट है माता रानी की। पूजा में ज़रूर से भेंट चढ़ाइए दोस्तों। जो भी कमी हो वो हमारे पैसे चढ़ाने से भेंट पूरी हो जाती है। जो भी कमी हो दक्षिणा ज़रूर से चढ़ाइए आप। और ये कमल गट्टे हैं, महालक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है, तो कमल गट्टे अर्पित करते हैं महालक्ष्मी को हम। और ये मैंने, अब गंगा जल पिलाएंगे हम ऐरावत को, तो मैंने चांदी के गिलास में ऐरावत को गंगा जल पिलाया है दोस्तों। ये घुमा के रख दिया है, थोड़ा सा हम में से छिड़क देंगे। आप स्टील के, चांदी के, पीतल के कोई भी ग्लास में पिला दीजिए। तो चलिए, खाना भी हो गया, भोग भी हो गया, तो हम पान का बीड़ा लगा देते हैं। तो चलिए, हमने पान का बीड़ा भी लगा दिया है मुख शुद्धि के लिए भगवान जी के। और एक पान का बीड़ा और हम ऐरावत के भी लगाएंगे। इसमें हमने लौंग, इलायची, खारीक और सुपारी रख दिया है दोस्तों पान में। ये भी बहुत ज़रूरी है पूजा में रखना। और ये पानी को अच्छे से घुमा देंगे, दो बार हम आचमन करके कर देंगे, आचमन कर देंगे अच्छे से। बहुत ही सरल विधि से पूजा होती है। और ये 16 गांठों का एक धागा है दोस्तों, तो ये महालक्ष्मी को अर्पित करूँगी मैं। और पूजा होने के बाद इसे हम उठा के बाएं हाथ में बांध लेंगे। तो चलिए, अब कथा प्रारंभ करते हैं। महालक्ष्मी व्रत कथा प्रारंभ। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रारंभ करके अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समापन किया जाता है। एक समय महर्षि दिव्यान व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन समस्त राज्यकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में महाराज को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्धपान आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्थाचित होने पर गंधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकाल तत्वदर्शी हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व सुखी रहे। इतना सुन के व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेंगी। वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिसका पूजन प्रतिवर्ष अश्वनी कुआर कृष्ण पक्ष में अष्टमी को माना जाता है। तब राज रानी गंधारी ने कहा, महात्मा, वह व्रत कैसे प्रारंभ होता है, किस विधान से होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का। तो कथा होने के बाद हम गणपति जी की और लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। हाँ, दंत दयावंत चार हरी मस्तक सिंदूर सोहे मुँह चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू
दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता हो मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावे जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता हो मैया तुम ही शुभ दाता। प्रकाव प्रकाशिनी उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो चलिए दोस्तों, हमारी आरती संपन्न हो गई है, पुष्पांजलि हो गई है। तो मैंने सब दूर आरती घुमा दी है दोस्तों, किचन में, सारे रूम में, मंदिर में। इस प्रकार से हमने पूजा संपन्न की है और अब घर में सभी सदस्यों को आरती दूंगी मैं। और देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये एक मंत्र है, अमोती दमोती दमयंती रानी तुमसे सुनना हमसे सुनना। 16 बुल की एक कहानी। इस प्रकार हम बोलते हुए 16 दाने चढ़ाएंगे माता जी को। ये मंत्र बहुत ज़रूरी है बोलना। तो चलिए, हमारी ये पूजा पूरी संपन्न हुई दोस्तों। बहुत अच्छे से पूजा करी है मैंने, एकदम सरल विधि से। अब हम हवन करेंगे। ओम महालक्ष्मी नमो नमः स्वाहा करते हुए हम 5 या 7 बार आहुति देंगे माता लक्ष्मी को। और अच्छे से भोग भी लगाएंगे हवन को और अच्छे से पानी घुमा देंगे चारों तरफ। इस प्रकार से हम हवन करेंगे और हाथ जोड़ लेंगे। हे मातेश्वरी, हमसे कोई भी गलती हो क्षमा करना, माफ़ करना। जो भी कमी हो त्रुटि हो उसे हम स्वीकारेंगे हमारी माता रानी से। हमने बहुत ही और ये हाथ जोड़ के हम माफ़ी मांग रहे हैं, माता जी से हाथ जोड़ रहे हैं प्रेम पूर्वक। हमने अच्छे से पूजा करी है, फिर भी हमसे कई गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए हम क्षमा याचना मांगेंगे दोस्तों। हमने सब शुद्ध तरीके से भगवान के लिए पकवान बनाए हैं घर में ही। तो चलिए दोस्तों, आप भी इस प्रकार से घर में पूजा करिए। बहुत ही अच्छे से सरल विधि है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी पूजा? तो आप ज़रूर से देखिए और मुझे कमेंट करिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बाय बाय।